घर से भागने वाली लड़की। रात के 12 बज रहे थे। उसका फोन आया। हेलो, किसी ने फुसफुसाहट भरे लफ्जों में कहा। हाँ बोलो, उसने भी हेलो से कहा। सब तैयारी हो गई क्या? सुबह 4 बजे ही बस है। मैंने अपने कपड़ों का बैग तो पैक कर लिया है, पैसे और गहने लेने हैं। अपने सब डॉक्यूमेंट्स भी ले लेना। हो सकता है दोनों को नौकरी करनी पड़े। नया घर संसार जो बसाना है। ओके, मैं सब कुछ लेकर तुम्हें फोन करती हूँ। उसने सबसे पहले माँ की अलमारी खोली और उसने गहनों का डिब्बा निकाला। अपने लिए बनवाया गया मंगलसूत्र बैग में डाला। अंगूठी और झुमके पहन लिए। चूड़ियों का डिब्बा उठाकर बैग में डाल रही थी कि माँ की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। उसे याद आया, माँ की बरसों की इच्छा थी सोने का चूड़ा पहनने की, मगर जब पापा का एरियर मिला था तो जो चूड़ा बनवाया गया वो माँ ने ये कहकर उसके लिए संभाल कर रख दिया था कि जब बीटू इंजीनियरिंग करके नौकरी लग जाएगा खूब सारे बनवा लूंगी। अभी तो तेरी शादी के लिए रख लेती हूँ। मेरी लाडो कितनी सुंदर लगेगी। उसने तस्वीर वापस अलमारी में रखी और चूड़ा बैग में रख लिया। अब बारी थी नकदी की। घर में 75,000 पड़े थे। पापा कल ही बैंक से एजुकेशन लोन लेकर आए थे। बीटू का आईआईटी का दूसरा साल चल रहा था। घर के रुपए पैसे का हिसाब और चाबी उसी के पास रहती थी। पापा हमेशा कहते हैं, जब ये पैदा हुई उससे पहले मैं स्टेशन पर कुल्ली का काम करता था। जैसे ही ये पैदा हुई मेरी सरकारी नौकरी लग गई। यही मेरे भाग की देवी है, मेरी लाडो बेटी। उसने अपनी सभी डॉक्यूमेंट बैग में रख लिए। अब उसे चेक करना था कि घर में जाग तो नहीं है, सब सो तो रहे हैं ना। सबसे पहले उसने बीटू के कमरे के दरवाजे के अंदर झांका। बीटू अभी तक पढ़ रहा था। उसकी खाने की थाली वैसे ही ढकी पड़ी थी जैसी वो रखकर आई थी। अगले कमरे में झांका। माँ गहरी नींद सो रही थी दवा लेकर। माँ हमेशा कहती है इस दवा में कोई गड़बड़ है, जो नींद बहुत आती है। ये मुझ शुगर भी बुरी बीमारी है, लगकर खत्म ही नहीं होती। दरवाजे की झिड़ी से पापा दिखाई दे रहे थे। वो अपनी वर्किंग टेबल पर बैठे व्यापारियों का वही खाता तैयार कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये नया काम ढूंढा था। पापा कहते हैं कॉमर्स पढ़ा हूँ, वही खाते भूलने लगा था। चलो इससे भूलूंगा भी नहीं और एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। सब अपने काम में व्यस्त थे। वो अपने कमरे में आई और उसे फोन लगाया। सब रास्ते साफ है, सब अपने काम में लगे हैं। मैं चुपचाप घर से बाहर निकल लूंगी, उससे पहले फोन करके बता दूंगी। अच्छा, तुमने गहने और पैसे ले लिए ना? हाँ ले लिए। तुम बार बार गहने और पैसों का क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा न ले लिए। अरे बाबू, वो इसलिए कि नया घर संसार बसाना है। नई जगह जाते ही काम थोड़े मिल जाएगा, तो हमें घर के रूटीन कामों के लिए पैसा तो चाहिए ही। मेरा मोबाइल भी बहुत पुराना है, मुझे नया मोबाइल भी लेना है और फिर मैं कोई ना कोई नौकरी पकड़ लूंगा जिससे हम आराम से जिंदगी गुजारेंगे। सुनो, एक बात पूछूं, क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कमाकर अपने पैसों से रख सको, खाना खिला सको? ऐसी बात नहीं है बाबू, तुम बिना रहा नहीं जाता और हम जाते ही मंदिर में शादी कर लेंगे और काम मिलेगा तो आराम से जिएंगे ना। सुनो, तुम एक काम करो, अभी भागने का प्लान कैंसिल करते हैं। पहले तुम काम करो और इतना पैसा कमा कर इकट्ठा कर लो कि 2 महीने तक काम ना मिले तो हम भूखे मरने की नौबत ना आए। जैसे ही तुम पैसा इकट्ठा कर लोगे हम भाग चलेंगे। तब तक इंतजार करो। 2 महीने तक न कर पाए तो मुझे भूल जाना। अरे बेबी, बात तो सुनो मेरी बात। लड़की ने फोन काट दिया। वो अपने पिता के कमरे में झांक कर आई। वो अभी भी वही खाता कर रहे थे। उसने दरवाजा खटखटाया। क्या बात है लाडो, सोई नहीं तुम? पापा, एक बात कहनी है। कहो लाडो। पापा, जब तक बीटू की पढ़ाई पूरी न हो मैं नौकरी करना चाहती हूँ।
मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। घर में बेकार बैठने से क्या फायदा, घर में 2 रुपए जुड़ेंगे ही। उसकी बात सुनकर पापा ने लाडो के सर पर स्नेह से हाथ फिरा दिया। पापा बेटी दोनों की आंखें नम थी। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।